7 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के गाजा शहर से आतंकी संगठन हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल पर रॉकेटों से घातक हमला किया जाता है। इस हमले में इजराइल के आम नागरिक मारे जाते हैं। इसमें गाजा के आतंकी संगठन हमास ने मौके पर घुसकर इजराइल के आम नागरिकों को बंदी बना लेते हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने दुश्मन हमास को उसके गाजा पट्टी में घुसकर उसको चुन कर ख़त्म कर रहा है। बट इस वीडियो में थोड़ा हट के, यानी कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इजराइल हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के बारे में। तो आखिर इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौता कैसे हुआ और ये युद्ध कितने दिन के लिए रोका गया है और इस समझौते के दौरान क्या क्या डील की गई है और क्या यह युद्ध आगे और चलेगा, और आगे चलेगा तो कब तक चलेगा, युद्ध यही खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं कुछ सवालों के आंसर इस वीडियो में मैं आप सभी को करने वाला हूं, तो बने रही वीडियो के एंड। Victory includes both a subproving center of Gaza. Crowds of men lifting the dead out of what Gaza is. तो जय श्री राम दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का संघर्ष विराम समझौता हुआ है जो शुक्रवार को सुबह 7 बजे से प्रभावी हो। हालांकि इसके विरोध में 28 अक्टूबर को इजराइल के तेल अवीव में एक संघर्ष विराम के लिए एक रैली निकाली गई। उसका इमेज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कतर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी, उन्होंने दोनों पक्षों के मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं इस युद्ध विराम में क्या क्या डीलें हुई है। इसमें पहला डील तो दोस्तों यह है कि इस लड़ाई को कुछ दिनों के लिए रोका जाए और दिन के कुछ घंटों के लिए उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में हवाई यातायात को पूरी तरह से रोका जाए। अब बात करते हैं बंधकों को कैसे रिहा किया जाए। बंधकों को रिहा करने के नियम बनाए गए हैं, जिसमें 4 दिनों के दौरान 7 अक्टूबर को हुए दक्षिणी इजराइल हमास द्वारा हमले में हमास द्वारा इजराइल के 240 आम नागरिकों को बंदी बना लिया गया। इन इजरायली नागरिकों में 50 महिलाएं और कुछ बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस प्रकार इजराइल ने 300 फिलिस्तीनी कैदियों का सूची जारी किया है, जिसमें से कई लोगों को बिना मुकदमे या बिना गलती के उसको हिरासत में रखा गया है। इजराइल अपने 50 आम नागरिकों के बदले 150 फिलिस्तीनियंस को रिहा करेगा। बट इसी बीच इजरायली सोल्जर रेडियो ने एक शर्त रखा कि फिलिस्तीन के 39 लोगों के पहले बैच को शुक्रवार को रात 8 बजे रिहा कर दिया जाए। यह तभी होगा जब तक कि बनाए गए इजरायली बंधकों को इजराइल की धरती पर वापस नहीं छोड़ दिया जाएगा। और कतर ने कहा कि ICRC यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इस रिहाई की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद के लिए गाजा में काम करेगी। और हमास ने कहा कि इजराइल इन 4 दिनों के अंदर गाजा पट्टी में किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा और ना ही वहां के आम नागरिकों को गिरफ्तार। और हमास ने यह भी कहा कि गाजा के अल दिन रोड लोग पहले की तरह भी वहां पर घूम फिर सकेंगे और उन पर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। उनमें से किसी भी लोग को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। गाजा का अल दिन रोड ये वही रोड है जहां पर इजराइल ने सबसे पहले जमीनी हमला किया। और हमास ने यह भी कहा कि हर दिन 200 सहायता ट्रक और 4 ईंधन ट्रकों को हर दिन गाजा में जाने की अनुमति देगी, क्योंकि इस हमले के बाद गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा खाना पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। अब इस 4 दिन के युद्ध विराम के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि यह युद्ध अभी 2 महीने और चलेगा, लेकिन इसके आगे भी युद्ध अभी चल सकता है और इस 4 दिन के युद्ध विराम के बाद युद्ध और भी तेज हो जाएगा। ये कहना है इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। तो गाइस, अब हमास और इजराइल के बीच ये जंग अभी 2 महीने और चलेगा और इससे आगे भी चल सकता है और ये युद्ध वर्ल्ड वॉर के रूप में ना बदल जाए। तो इस युद्ध का तो अंत का नहीं पता दोस्तों, बट जो था इस 4 दिन के डील के बारे में मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है, यह युद्ध अभी समाप्त हो जाएगा या आगे और चलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप भारत के पहले मार्स मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस वीडियो को टैप करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।